नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूँ लालिमा। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह शादी कर रहे हैं। आज 14 नवंबर है, आज उनकी शादी है। वो दो रिवाजों से शादी कर रहे हैं, पहला कोंकणी रीति, दूसरा है सिंधी रीति। इटली के लेक कोमो के विला डेल बाल्बियानेलो में दोनों की शादी हो रही है और आज यानी 14 नवंबर को कोंकणी रीति से शादी हो रही है। तो इस रीति के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और इसमें क्या डिफरेंट है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कोंकणी रीति की शादी के बारे में। इस रीति में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फूल मुद्दी रस्म। फूल मुद्दी रस्म यानी कि सगाई, जो कि कल हो चुकी है। दीपिका और रणवीर की सगाई कल हो चुकी है, उसे फूल मुद्दी रस्म कहते हैं कोंकणी शादी में। यहाँ दुल्हन के पिता दूल्हे का स्वागत करते हैं, उसके परिवार का स्वागत करते हैं, गिफ्ट देते हैं, नारियल देते हैं और दूल्हे का पैर भी धोते हैं और उसके बाद उन्हें दूल्हे को एक सोने की अंगूठी देते हैं। और फिर जब ये रस्म हो जाती है उसके बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, थोड़ी सी पूजा भी होती है। उसके बाद पूरा दोनों परिवार जो है, लड़के का परिवार और लड़की का परिवार, साथ में बैठकर इडली खाता है। कल यानी कि 13 नवंबर को दीपिका और रणवीर की फूल मुद्दी रस्म हो गई है। दोनों की सगाई हो चुकी है और दोनों की सगाई के बाद हल्दी और मेहंदी की रस्म भी हुई थी। उसके बाद फूल मुद्दी रस्म के बाद एक बहुत ही फ़नी रस्म होती है, वो है काशी यात्रा। काफ़ी मज़ेदार है। वो ऐसा है कि दूल्हा ज़िद करता है कि अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के काशी यात्रा पर जाऊंगा। तो यहाँ पर दुल्हन के पिता को दूल्हे को रोकना होता है कि नहीं, तुम काशी यात्रा पर मत जाओ, मेरी बेटी से शादी कर लो। यानी कि दूल्हे को मनाना होता है, दूल्हा रूठ चुका होता है। जब दुल्हन के पिता दूल्हे को मनाते हैं तो दूल्हा मान जाता है और वो वापस आ जाता है, यानी कि काशी की यात्रा पर नहीं जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रस्म जो है वो है मंडप पूजा। एक मंडप बनाया जाता है जहाँ पर शादी होती है। एक बहुत सुंदर सा पंडाल होता है, बीच में हवन का कुंड रखा होता है, वहीं पर पंडित भी बैठते हैं और दूल्हा दुल्हन भी बैठते हैं। तो जो मंडप पूजा है वो कुछ ऐसा होता है कि जब दूल्हा काशी यात्रा पर नहीं जाता है, वापस आ जाता है, तो दुल्हन के पिता कहते हैं कि अब आप तुम अंदर जाकर तैयार होकर आ जाओ। तो फिर दूल्हा जो है वो अंदर अपने कमरे में जहाँ पर उसे तैयार होना होता है वहाँ चला जाता है। तब तक कि दुल्हन अपनी माँ के साथ मंडप पर आती है और मंडप के नीचे बैठती है। थोड़े बहुत रिचुअल्स होते हैं। उसके बाद माँ अपनी बेटी को काली मोतियों की एक माला बांधती है। इसका ये मतलब होता है कि उनकी बेटी को लाइफ में आगे चलकर किसी की भी नज़र ना लगे। उसके बाद फिर दुल्हन वापस चली जाती है तैयार होने के लिए, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुई होती है। जैसा दुल्हन के लिए उसको गेटअप चाहिए होता है वैसा नहीं होता है। जब दुल्हन अंदर जाती है तब वापस आता है दूल्हा और फिर होती है वरमाला की रस्म। जब दूल्हा तैयार होकर आता है तो फिर वो अपने परिवार के साथ मंडप के नीचे बैठकर थोड़ी बहुत पूजा करता है और फिर दुल्हन के आने का इंतज़ार करता है। दुल्हन अपने मामा के साथ मंडप के सामने पहुंचती है और फिर जो उसके भाई होते हैं और जो उसके बाकी मामा होते हैं और जो भी अंकल होते हैं वो दुल्हन को उठाकर मंडप के नीचे तक लाते हैं दूल्हे के सामने। लेकिन ना तो दूल्हा दुल्हन की शक्ल देखता है, ना ही दुल्हन दूल्हे की शक्ल देखती है, क्योंकि उन दोनों के बीच एक कपड़ा पकड़ के दो पंडित खड़े रहते हैं। उस कपड़े को बोलते हैं अंतरपाठ। तो वो कपड़ा तब तक के पकड़ा जाता है जब तक कि पंडित अपना मंत्र जाप पूरा नहीं कर देते हैं, और तब तक के दुल्हन के हाथ में माला दे दी जाती है फूलों की और दूल्हे के हाथ में भी फूलों की माला होती है। जब मंत्र जाप खत्म होता है तब अंतरपाठ जो कपड़ा है उसे हटाया जाता है। दोनों एक दूसरे के गले में फिर वो माला डालते हैं। ये होती है वरमाला की रस्म। अगली रस्म होती है कन्यादान की रस्म। कन्यादान की रस्म जैसे नॉर्थ इंडिया की शादियों में होता है कुछ वैसी ही होती है। दुल्हन के पिता अपनी बेटी का हाथ दूल्हे के हाथों पर रखते हैं और दुल्हन की जो माँ होती है वो दूध दोनों के हाथों में डालती हैं और तब तक के पंडित मंत्र जाप करते हैं। यही प्रोसेस जो होती है वो कन्यादान कहलाती है। उसके बाद जो अगली प्रोसेस है, जो अगली रीति है, वो है कस्थली। तो कस्थली ऐसा होता है कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक साथ मंडप पर बैठते हैं और दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाता है और दुल्हन की माँ फिर जो हवन रखा रहता है उसमें जो लकड़ियाँ रहती है उसमें आग जलाती हैं और तब तक के पंडित मंत्रोजाप शुरू कर देते हैं। फिर दुल्हन के जो भी मामा और उनके जो भाई रहते हैं वो सब उनके दूल्हा दुल्हन के पास आकर खड़े होते हैं और जो सबसे छोटा भाई होता है वो दुल्हन के जस्ट बगल में खड़ा होता है। उसके हाथ में चावल होता है और दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में होता है और दूल्हे का हाथ हवन कुंड के ऊपर होता है।
जो छोटा भाई होता है वो अपने हाथों का चावल दुल्हन के हाथों में डालता है और वो चावल धीरे धीरे हवन कुंड में जाते जाता है। ये प्रोसेस 5 बार तक दोहराई जाती है। उसके बाद जो होता है वो है फेरे लिए जाते हैं। यहाँ पर कोंकणी शादी में टोटल 4 फेरे होते हैं। दूल्हा लड़की की हाथ का अंगूठा पकड़कर फेरे लेता है। 2 फेरों में दूल्हा आगे चलता है और 2 फेरों में दुल्हन आगे चलती है। उसके बाद दुल्हन के बड़े अंकल दुल्हन के पैर में अंगूठी पहनाते हैं, जिन्हें आप लोग बिछिया के नाम से जानते होंगे। उसके बाद जो अगली रस्म है वो है सप्तपदी की रस्म। इसमें होता यह है कि दूल्हा दुल्हन एक साथ खड़े होते हैं और उनके सामने चावल के छोटे छोटे 7 पहाड़ बनाए जाते हैं। पंडित मंत्र पढ़ते रहते हैं और दुल्हन को एक एक करके अपने पैरों से वो जो चावल का पहाड़ रहता है उनको हटाना होता है। जब 7 पहाड़ हट जाते हैं और उसके बाद 7 पहाड़ हट जाते हैं, उसके बाद फिर हवन की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होती है। उसके बाद जो दूल्हा दुल्हन है वो ऑफिशियली पति पत्नी माने जाते हैं। दूल्हे की माँ हवन होने के बाद दुल्हन को नई साड़ी देती है और कुछ गहने देती है। उसके बाद दुल्हन वो साड़ी और वो गहने पहन कर आती है। इस रस्म को होंटी भोरछे कहते हैं। उसके बाद जब दुल्हन वो नई वाली साड़ी पहनकर आती है तो उसके शादी के दौरान उसके माथे पर आधे चंद्र की बिंदी लगी होती है। जब शादी कंप्लीट हो जाती है तो वो आधे चंद्र की बिंदी हटाकर पूरी गोल बिंदी लगाई जाती है। यानी कि तब ये मान लिया जाता है कि जो दुल्हन है अब वो शादीशुदा लड़की बन चुकी है। ऐसा ही दीपिका और रणवीर की शादी में भी होगा, यानी कि जो कोंकणी रीति की उनकी शादी होगी उसमें ऐसा ही होगा। और इस शादी के बारे में आपका क्या सोचना है, कैसी रीति है और आपको ये रीति कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।